5 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और चतुर्थी व्रत, गणेश जी का व्रत करने का ही अवसर है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तृतीया तिथि विद्यमान है, चतुर्थी उसके बाद आगमन हो जाएगी और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र महाराज अपने नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ बहुत तेजी से अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं और इनका ये परिवर्तन यदि आप देखें आपकी राशि में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए धनयोग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वो पॉजिटिव परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको अवश्य एक काम करना चाहिए, जितना कन्या पूजन करने की तरफ आप जाएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बुध भी आगे जाकर अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को, अपने संबंध खासतौर पर मन में मैल ना आने दीजिएगा। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर मन में दुर्भावनाएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। उन दुर्भावनाओं के कारण दुर्भाग्य में सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। तो इस बात का ध्यान देखिए, 3 तरह के पाप होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के पाप बताए गए हैं। उन तीनों से दूरी बना के रखोगे, कन्या पूजन अवश्य करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। इस दिन आने वाले समय को ठीक करने के लिए, नवग्रहों को शांत करने के लिए विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करनी। चतुर्थी है, विघ्नों को दूर करने वाली चतुर्थी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ गणेश वैशाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में वैशाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से वैशाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यः पठे शृणुयाद विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा